Thank you.
करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंजय नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री निजानंद स्वामी। हे मोमिनों सबक इशक सागर लियो प्याले हक हुक्मे पियो फूल भर भर पियो फूल भर भर। सागर आठवां प्राणों के आत्म संबंधी सुंदरता थी। पहले दिन बताया था कि ये जो सागर शब्द है ये यहाँ पर क्यों वर्णन करना पड़ा, क्योंकि परमधाम की कोई भी चीज यहाँ पर वर्णन करना है तो कोई ना कोई कंपैरिजन, उसकी तुलना में चीज रखता है आदमी, तभी कुछ आइडिया हो सकता है कि वो चीज क्या है। क्योंकि आज दिन तक इस संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं किसी ने देखी कि जो अखंड हो। जो चीज बनती है वो मिटने का यहाँ पर नियम है कि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका लय अवश्य ही होता है। आदि ब्रह्म की उत्पत्ति है तो महाप्रलय उसका लय है। तीन गुणों की रजोगुण तमोगुण सतोगुण की उत्पत्ति है तो उनका लय है। उसके बाद 5 तत्व 3 गुण की उत्पत्ति है तो उनका लय है। फिर 14 लोक है तो इसके अंदर भी प्रलय आती है। और 4 प्रकार की प्रलय है जो आपको आगे भी बताई। नित्य प्रलय, नियमित प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। लेकिन आपको परमधाम ऐसा है कि जहां ना तो कोई चीज नई बनती है और ना ही कोई चीज मिटती। पशु पक्षी वहां भी है लेकिन ना तो किसी पक्षी का फल खिलता है ना किसी वृक्ष का पत्ता टूटता है, क्योंकि शीतल तत्व है, नूरमय तत्व है। और सारा परमधाम का जो नूर है, आकाश जमीन 50 कोट योजन, वह श्री राजी महाराज के ही स्वरूप का सारा रूप है। अब यहाँ रूप और स्वरूप को समझे बिना हम इस सागर के 8वें की कभी भी चर्चा को समझ ना पाएंगे। रूप वो है जो हमारा ये बाहरी रूप है और स्वरूप वो होता है जो हमारे अंदर है। अब किसको नहीं समझ रहे? ये हमारा क्या है? रूप धारण किया है हमारे स्वरूप ने आके इस माया को देखने के बाद। जब स्वरूप यहाँ से अर्थात यहाँ जी में निकलेगा तो ये रूप ऊपर का खत्म हो जाता है। इसके साथ लगी सारी चीजें, लगे तनवंदी माया और नाम तत्व जो कुछ भी है इसके साथ है वो यहाँ खत्म होगा। अब परमधाम ऐसा है। फर्क क्या है? अब और ध्यान के साथ कि श्री राज्य राय का जो ऊपर का रूप है वो क्या है? नूर ही नूर से। और अंदर जो स्वरूप है वो इश्क ही इश्क का स्वरूप है। अब समझ लगी
कि इश्क का तन वो खुद है, इश्क उनका स्वरूप है, नूर उनका समझ है। हालांकि मैंने वो नहीं करवाना होता, अगर मेरे साथ बरोबर ले लिया मेरे साथ करोगे तो और ठीक है ना। नूर क्या है? ये राज्य वाला कसूर है, और उसके अंदर इतना नूर है कि जितना सारा परम है वो सारे उन्हीं के ही रूप से सारा बना हुआ ब्रह्मांड है। जैसे ये सारे ब्रह्मांड के कण कण में कौन है? आदि में है, कण कण में वो है। तो ये स्वयं कहा है ममाई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि जितना ब्रह्मांड है अर्जन कण कण में मैं ही हूं, मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। अब इसको बताओ। इसी तरह से ये जो मिटने वाला तत्व है ना, वो अखंड नूर है, अद्वैत है। इसलिए सारा परम धाम जो है वो किससे है? श्री राजीव राय के नूर से है। और अंदर जो श्री राजीव राय का स्वरूप है, ऊपर इतना नूर है उनका कि सारा ब्रह्मांड बनने के बाद भी फिर भी इतना नूर है कि उनको अपना एक स्वरूप और कायम करना पड़ा, जिसको कहते हैं अक्षर। नूर का भी स्वरूप है। अब समझ लगी, ऊपर का जो नूर है, तेज है, उसको भी इतना अधिक है कि उस पूर्ण नूर में से पूर्ण नूर निकाल करके रखा है, लेकिन फिर भी वो पूर्ण का पूर्ण है। इतना अधिक, जैसे सूरज में से सारी रोशनी किरणें ले आती है कि नहीं? बोली, सूर्य में से किरणें सारी रोशनी खींचती है, तो क्या फिर सूर्य के अंदर रोशनी कम हो जाती है? ये अब तो समझ लगी कि नहीं लगी? इसी तरह से श्री राजीव महाराज का जो रूप है, उनमें इतना तेज है, इतना प्रकाश है, इतना नूर है कि उन पूरे ही नूर को अलग एक स्वरूप दिया है, जिसको हम कहते हैं अक्षर ब्रह्म। और सारा परम धाम भी नूर ही नूर है, फर्क है। बाकी सारा जो परम धाम नूर ही नूर है, पर उसके अंदर इश्क है, क्योंकि वहां उसके स्वरूप की लीला है, और वहां नूर की लीला नहीं है। अब ध्यान रखना जरा, परम धाम में नूर है, अक्षर ब्रह्म है, सत्य है, लेकिन लीला उसकी वहां नहीं। क्योंकि जहां आनंद है वहां सत्ता नहीं हो सकती, और जहां सत्ता हुकूमत है वहां प्रेम से राज कभी नहीं होता। इसलिए परम धाम में सत्य है, चिद्गन स्वयं है, आनंद का रूप है, सच्चिदानंद है, लेकिन लीला केवल आनंद की है। अक्षर ब्रह्म जो है वो श्री राजीव महाराज का ही स्वरूप है, लेकिन उससे क्या है? अखंड लीला होती है, और वहां हुक्म होता है। ध्यान देना, राजीव राय का हुक्म कहां चलता है? अखंड लीला में, जहां योग माया है। भूलना नहीं एक एक चीज को, जहां प्रेम मोहब्बत स्वरूप एक होता है तो वहां हुक्म होता नहीं। कभी हुक्म द्वैत के अंदर होता है, अद्वैत के अंदर जो है कभी हुक्म की लीला होती नहीं। लेकिन ये नहीं है कि परम धाम में हुक्म है नहीं। अब आइए, पहला सागर किसका हुआ? नूर। पहला सागर किसका हुआ? नूर का हुआ। अब दूसरा सागर जो है उनका अपने अंदर जो स्वरूप है, जिसको आनंद कहते हैं, वह श्यामा जी है। और उनका जो संबंध है, एक बाएं हाथ से है और एक दाएं हाथ से है, बीच में वो स्वयं स्वरूप होता है। राज्य के लिए जैसे श्यामा जी हैं, कैसे ही अक्षर ब्रह्म है। बीच में मेहर का सागर है, एक तरफ निस्बत का सागर है और एक तरफ नूर का सागर। नहीं समझ आ रही?
8 सागरों का कुछ तो आइडिया होगा पहले। लोग पहले से चलो रंग महल के पूरब की तरफ जो है सर्वरस सागर है। 4 दिशाएं होती हैं और 4 ही उनके कोने होते हैं। 8 हो गए नहीं हो गए? तो पूर्व की दिशा लो, पूर्व की दिशा में फिर जमुना जी सागर, आगे क्या है? सर्वरस सागर है, जो किसका स्वरूप है? नूर का सागर है। अब दूसरा सागर आके कोने में बैठेगा, तो वहां पर क्या है? श्री राज्य महाराज जिनसे उनके स्वरूप कह रहा हूं लीला होती है, वह कौन है? परम धाम की आत्माएं, सखियां जो। अब उनकी शोभा क्या है? तीसरा सागर उनका है, उनकी शोभा का एक दिली। कि यहां घर के 5 मेंबर होते हैं, तो 5 मेंबरों की भी एक दिली नहीं। कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई किसी को कोई सब्जी अच्छी लगती है, किसी को कोई सब्जी नहीं, कोई कपड़ा कैसा पहनता है वो कैसा पहनता है, किसी का कैसा तो बढ़ रहा है, किसी का कैसा तो बढ़, क्योंकि जुदा जुदा सब कुछ यहाँ और वहां पे तत्व सबका एक है। और वो सब आत्माओं का संबंध जो है वो राज्य के अंदर दिल से है, क्योंकि लीला उनकी उनसे होनी है। ध्यान दीजिए, ये हो गया तीसरा सागर। अब चौथा सागर क्या है? कि रूहें एक दिली के साथ अब श्रृंगार के लिए खड़ी होती हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए? जब तक उनको श्री राज्य महाराज अपने धनी नहीं मिलते, तो उनका काहे का श्रृंगार है और काहे का उनकी लीला होनी है। आप चौथे सागर में खड़े हो गए। अब वहां क्या चाहिए? श्रृंगार किसके लिए किया जाता है? दुनिया के लिए। आज छोड़ दो, आज सारे श्रृंगार लोग दुनिया के लिए करते हैं। बाजारों में जाएंगे, बस इतना पूछो कैसा श्रृंगार है। आदमी घर में आएंगे तो जो कुछ होता है वो सारे जानते हैं, वो परम धाम के लिए है। यहाँ की बात है। अब जब तक उनको श्री राज्य महाराज का स्वरूप नजर नहीं आता, वो मुर्दे के समान लीला किससे करेंगे? तो चौथा सागर खड़ा है कहां? श्रृंगार का। थोड़ा जोर लगाओ, खाली पढ़ लेने से काम कुछ नहीं होता। पहला सागर किसका है? नूर का। और उधर निस्बत का सागर है, ठीक है। बीच में श्री राज्य महाराज हैं, जिनको मेहर का सागर कहते हो। पूर्ण स्वरूप श्री राज्य महाराज का जो है वो क्या है? मेहर का सागर है। अब ध्यान देना, अब आनंद की लीला कौन करेंगे? सखियां, वो उनका दूसरा सागर है। दूसरा सागर किसका है? परमधाम की सखियों का, आत्माओं का। अब उनकी शोभा का सागर क्या है? कि उनकी एक दिली है, जो वाहिदत है, वो तीसरा सागर है। चौथा सागर अब क्या है? कि वहां श्रृंगार चाहिए, क्योंकि धनी से मिलना है। तो चौथा सागर जो है, ध्यान दो, चौथा सागर में जब वो एक दिली पहुंचती है, रूहों की वाहिदत पहुंचती है, अब वहां नूर सागर स्वरूप चाहिए राज्य महाराज का। राज्य महाराज का रूप चाहिए, तो पहले सागर से श्री राज्य महाराज का स्रोत चल के आता है। राज्य महाराज स्वयं चल के जाते हैं चौथे सागर में। तब श्रृंगार होता है। किससे? कपड़ों से नहीं। यहां श्रृंगार हम कपड़ों से करते हैं। अब वहां पर श्रृंगार क्या है? कि जो श्री राज्य चाहते हैं उनके दिल में है, वो नजर से रूहों को देखते हैं, सबका एक जैसा श्रृंगार होता है, जुदा किसी का नहीं। ठीक है, यहाँ लोग कहा करते थे कभी बड़े बड़े महान आत्माएं हुई। आज मैंने चित्तन लगाया था, मैंने अपनी पराक्रम के अंदर लाल साड़ी देखी। अब दूसरे ने सोचा कि पुरानी तो किसी ने मथन का ही नहीं, भाई इसकी आत्म तो परम धाम की हो गई, और हमने आज दिन तक अपनी साड़ी नहीं देखी, तो हमारी आत्मा नहीं है परम धाम की। दूसरे दिन कीर्तन हुआ, मैंने भी आज कीर्तन किया था,
मैंने अपनी पीली साड़ी देखी। परमधाम की वाणी के अंदर भी ढोंग और झूठ चलाने वाले किस नरक में जाएंगे, मैंने उस नरक को बड़ा तलाशा करना रहता है। अपनी बड़ाई राज्य महाराज की वाणी के सामने, जबकि स्वरूप सबका एक और श्रृंगार सबका एक, तो फिर लाल है तो उसने पीली कहां से पहनी और तीसरी ने नीली कहां से पहनी। इन ढोंगों से जरा बच के रहोगे तो अच्छा रहेगा। ये तुम्हें कोई भरमा न सके, तुम्हें कोई भटका न सके, तुम्हें कोई अपनी इल्म की चाकरी से गुमराह न कर सके, कोई अपने मन ग्रंथ रंग और रूप न बता सके। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि 7 चरणों में आया सही और पिछले कारण। अब वहां श्री राज्य महाराज ने नजर डाली, सब एक जैसा सुंदर। क्यों? धनी चाहते हैं कि मेरी आंखों के अंदर इनका वो स्वरूप आए जो पहले पल में नहीं था। तो आत्माएं भी तो चाहती हैं कि हमारे धनी का श्रृंगार और भी नूरमय के चमकता हो। तो उनकी एक दिली है, उनकी एक दिली है। एक ने जो चाहा वैसा ही सबके दिल में आया और वैसा श्रृंगार राज्य महाराज का बन गया अभियान के साथ। वहां कपड़े पहने हुए नहीं हैं, चेतन तत्व है। वहां श्रृंगार पहना हुआ नहीं है, झांझरी घुंघरी कांदी कड़ला हम कहते हैं, पहना हुआ नहीं है। उस तत्व के अंदर शोभा है कि दिखता है कि ये श्रृंगार है। यदि श्रृंगार कहोगे तो परमधाम में धातुएं हो जाएंगी, तो जहां धातुएं हैं वहां पे तत्व एक साकार हो सकता नहीं, भूल नहीं जाना। अब वर्णन यहां जो किया है स्वामी जी ने, तो वहां के जो तेज के स्वरूप हैं उनको देख के अब तुलना की है। तो दुनिया में सबसे बड़ी कीमती से कीमती चीज क्या है? हीरे, जवाहरात, लाल, मोती, नीलवी, इससे कीमती चीजें कोई नहीं होती है। इसलिए स्वामी जी ने कहा एक हार हीरों का है, दूसरा एक मोती का भी है, एक नीलवी का भी है। मतलब उस श्रृंगार के अंदर जो श्री राजीव राय के नूर की तेज में तरंगों में फिर जो रंग झलकते थे, ये उनका ना कि वहां पर कोई नग है या कि वहां पर कपड़े पहने हुए, ना पहनना ना उतारना। क्योंकि ये चीज समझ नहीं आती थी कभी कभी। तो राज्य महाराज की मेहर से वो मिस्टर रॉबर्ट को देखने का अवसर मिला, तो शायद उसकी शक्ल देख लो तो दुनिया में कोई आदमी ऐसा चमकता हुआ नजर भी नहीं आएगा। ऐसा उन्होंने सुंदर बनाया, ऐसा उसका एक्शन होता है कि आदमी मिलिट्री वाले भी क्या कर सकेंगे। मतलब वो चेतन है ना, कभी उसने हिलना नहीं, अपनी ओर से जुड़ना नहीं, कभी उसका शरीर बूढ़ा नहीं होना, कभी उसको थकान नहीं होनी, क्योंकि तेज भी है। इसलिए वो परमधाम के जितने भी स्वरूप हैं उन पर पल पल जो है तेज बढ़ता हुआ ही नूर चमकता नजर आता है, ना कि किसी पर वहां कुछ कम होने वाली बात है। अब जब दोनों का स्वरूप एक हुआ तो फिर लीला किसकी शुरू होनी है? इश्क और प्रेम की, जिसको 5वां साधन कहते हैं। जब उस मेल हो जाते हैं तब सुध आती है। तो सुध का नाम क्या है? इल्म, ज्ञान। तो इल्म कहां से पैदा हुआ? इश्क में से। इल्म कहां से निकला? इश्क में से। तो सुध आई कि हमारा संबंध किससे है, ये रस हमें मिल कहां से रहा है, ये आनंद जो सारा परमधाम का है वो हमें कहां से मिलता है, जो जिसका हम अंग है, जिससे हमारी निस्बत है। तो वो कौन है? आनंद के स्वरूप श्यामा जी है।
अब उनको साथ लेके हम क्या चाहते हैं कि राज्य में के सारे सुख हमको मिले आत्म के रास्ते। तो निस्बत साथ वहदत मिली तो किसमें चले गए? मार्फत स्वरूप जो श्री राज्य महाराज का है, ये आठों सागर 8 अंग जो श्री राज्य महाराज के हैं उनका बात। किस लिए पढ़ना चाहिए? आत्मा को बल देने के लिए। संसारिक कष्ट होते हैं उसके वास्ते बहुत जो है दुख आते हैं। आज वो दुख क्या है और सुख क्या है? अब मेर का सागर को रोज पढ़ते हैं, क्या कोई सुंदरता बताएगा? इस जागनी के निर्माण में आने जब आए तो मेहर शब्द पहली बार किस जगह पर निकला? कहां से मेहर का स्वरूप वर्णन शुरू हुआ? हर साल भी तक सुनते हुए बड़े प्यार से पहले सुना आकोट। जब आकोट शुक्राना की चर्चा शुरू होती है, कब मेहर स्टार्ट हुई? जब औरंगाबाद में भी मोमनों को मंदसौर में मार पड़ी, 8 महीने तक भीख मांग करके जिंदगी काटी। अक्षातीत साथ हैं, वितक के वेद भी कुछ और हैं, पढ़ी जाती है, सुनाई जाती है, सब जगह तो बहुत ठीक है, गलत नहीं, ठीक है। और उसके बाद फिर ऐसा संकट आया कि बड़ी मुश्किल मरने से बचे। तो जब आप वहां से औरंगाबाद से निकले तो दिल यहां का माया का शरीर है, हौसले टूट गए। भाई या तो ये अक्षातीत नहीं और या फिर हम परम धाम की आत्माएं नहीं है। जिस दिन से इनके चरण सूरज से पकड़े हैं, एक दिन भी चैन से तो काटा। दिल्ली में आए तो मुसीबत, सारे भाग्य और मोमनों को मार पड़ी। उसके बाद उदयपुर में आए तो कान फड़वा के हथियारी बना दिया, बाबा जी बना दिए सबको। मंदसौर में गए तो रहती रहती जो कसर दुनिया की थी वो भी पूरी हुई, 8 महीने तक भीख मांगी। औरंगाबाद गए तो मरने से बड़ी मुश्किल से बचे। अगर फतेहुल्लाह के हाथ आ जाते तो कुछ नहीं था, ये तो कोई हमारे पिछले जन्म के बोलो 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 कर्मों का, जब परम धाम की आत्मा का ये हाल हो गया तो जीव भी जाएगी। क्योंकि मुसीबत के आदमी को जहरा देती, ईमान को तोड़ देती है, संकट जो है आदमी को मजबूर कर देते हैं गलत स्टेप उठाने। अवामों की जब ये हालत हुई तो समय साक्षात राज्य महाराज स्वरूप अंदर बैठा है। किसके रूप में? महाराज ठाकुर के रूप। नहीं समझाई? ऊपर क्या है? महाराज ठाकुर का रूप है और अंदर 5 शक्तियां महाराज। ठीक सुन रहे, खूब हंस रहे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तन तुम्हारे जैसा होगा, फिर भी मेरी पहचान, बोलो बोलो बोलते चलो, याद आ जाएगा। ठीक। अब क्या मुंह से कहें कि मैं अक्षातीत हूं? जब सारे कह रहे, जैसे हमारे सुंदरता कई बार कहते हैं, मेरे से आके कहते हैं कि महाराज जी, इससे तो हनुमान का भक्त, लक्ष्मी जी का भक्त बन जाते तो अच्छा था। आज लक्ष्मी के भगत, हनुमान जी के भगत भजन करते हैं, लाखों पति हैं, करोड़ों पति हैं, हम श्री राज्य महाराज के अंगना में और रोटी से भूखे मरते हैं। ध्यान देना, बड़े गजब की बातें हैं जो जीवन में बीत रही बातें हैं। अब दूसरे दिन स्वामी जी उठे, कहते लोग सुंदर साजा में इकट्ठे हो तो मैंने अपने घर जाना, मैं अपने घर जाऊंगा, क्योंकि नाम है अक्षरातीत हूं और नाम ही तुम ही परम धाम की आत्मा हूं। मैं तो मैं ठाकुर हूं।
राजपाल करता था, बीवी मर गई, मैं कहा खाली क्या करना है, चलो बाबा जी बन गए, मैं नहीं अफसर। पर एक बात का जवाब देते जाओ ताकि तुम्हारे दिल में भी ना हाम रहे और ना मेरे दिल में हाम रहे। तब वहां कहते हैं कि ये बताओ, मेहर वहां शब्द पहली बात आज रही कि मेहर जो होती है वो दो तरह की होती है। एक मेहर बातूनी होती है और एक मेहर जाहिरी होती है। जाहिरी मेहर ये सब खरीदा है। हे राजी महाराज मेहर करो, हमारी भी 2 गाड़ियां हो जाए। हे राजी महाराज मेहर करो, बच्चा नहीं हो रहा, हमारे घर में 2 लड़के हो जाए। हे राजी महाराज मेहर करो, ये काम हमारा हो जाए। हे राजी महाराज मेहर करो, ये हो जाए। क्या लिया? दुख मांगा कि सुख? मांगते राजी से दुख है, वो देते हैं तो फिर रोकते हैं कि राजी ने दुखी कर दिया। जब दिल में ही दुख भर रखा है और वही हरकत हम तलाश करते हैं तो सामने कहते हैं ये जो तुम मांगते हो ना, ये कुछ नहीं, ये दुख है। मेहर सोई जो बातूनी, अगर वो मेहर है तो वो किस पर होनी है? वो अंदर दिल पे। ध्यान देना, हम रूहे अक्ष परम धाम की आत्माएं हैं। अब हमारे दिल में इस समय क्या है? हकीकत ये जो दुनिया के दुखों का सागर है। हर एक के दिल में इस वक्त क्या भरा हुआ है? बोलो। दुनिया कहते तुम झूठ बोलो, भाई मैं तो नहीं झूठ बोल सकता, मेरे दिल में तो माया है। तुम्हें कहने में शर्म आएगी, नो हम माया कह देंगे तो मोमनों से नाम कट जाए, बराबर है ना? अब जरा इसको निकाल दो। अंदर खिलवत और मार्फत राज्य और शांति को ले लो तो वाहिदत हम है कि नहीं? अरे भाई श्री राज्य में रह के अंग श्यामा जी के सुंदर साथ तो खिलाते हो कि नहीं खिलाते हो? तो जो सुंदर साथ है वही वाहिदत है ना। वाहिदत हम है। और यदि श्यामा जी और राज्य को युगल स्वरूप को दिल में ले लिया तो मार्फत और खिलवत और वाहिदत इकट्ठी हो गई तो अर्श हो गया कि नहीं? परमधाम में क्या क्या है? अरे बोलो भाई, वाहिदत है, श्यामा जी हैं और राज्य हैं, कुछ और भी चौथा है? चौथा तो आपके यहाँ ही नहीं सकता रंगमहल में। तो जहां पर ये है वहीं पर आनंद और इश्क है या कुछ और है? बोलो। अर्श दिल मोमिन यहां कहा है, परम धाम में अर्श राज्य में राय का मोमनों का दिल नहीं है। परम धाम में तो सारा अर्श राज्य में राय का स्वरूप है। और यहां क्या है? अर्श कहा दिल मोमिन। अब मोमिन के दिल में जब अर्श होगा तो वहां अक्षर ब्रह्म होगा। अरे बोलो तो सही भाई, बोलते नहीं, बोलो तो खुल के बोलो। क्योंकि जहां अक्षर है वहां श्यामा जी नहीं आ सकते। तो जहां अर्श होगा वहां श्यामा जी होंगी, राजी होंगी और सखी होंगी, तभी तो अर्श होगा। तो जहां श्यामा जी हैं, राज्य हैं और हम वहदत हैं तो वो परम धाम हो गया, कुछ और हो गया। वो अर्श इसलिए तुम्हारे दिल को है। अब दुखी हम क्यों हैं कि ना हमारे दिल में श्यामा जी हैं, ना हमारे दिल में राज्य है। हमारे दिल में अक्षर और अक्षर की चाहना है। तो जहां वहदत है और अक्षर होगा, दुख होगा कि आनंद होगा? बोलो। दुख होगा। अब जरा अक्षर की लीला को बाहर रख दीजिए, श्यामा जी और आदि को अंदर ले लो, अर्श हो गया, परमधाम तुम्हारा दिल हो गया कि नहीं? जब तुम्हारे अंदर सुख होगा तो शरीर सुखी होगा कि नहीं? जब शरीर सुखी होगा तो परिवार सुखी होगा कि नहीं? जब परिवार सुखी होंगे तो देश सुखी होगा कि नहीं? जब देश सुखी हो जाएगा तो ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा कि नहीं?
2 और 2 4 कहने में भी तुम्हें तकलीफ होती है, तो किस फार्मूले से समझाया जाए? ये परम धाम का मेरे सागर का स्वरूप है। आज हमारे दिलों में क्या है? किसकी चिंता लगी हुई है? माया की, घर की, बच्चे, परिवार। अब एक एक लिस्ट थोड़ा बताऊंगा माया में क्या होगा। माया ही है ना। इसलिए किसको दिल में बिठाया है? जो लीला किसकी करता है? अरे भाई किसकी लीला होती है? दुख ही। वो हमने दिल में बिठाया हुआ है। तो कैसे सुख परम धाम के यहाँ लेना चाहते हैं? लेकिन सारा कुछ यहाँ आया हुआ है कि नहीं? वो आया हुआ है ना। अब उस एक अक्षर को निकाल दो बाहर और दिल में किसको ले लो? राज्य और समाधि को। और वाहिदत तो मोहरी, वाहिदत का मतलब आत्म सखी तो होके भी हो। तो फिर जहां वाहिदत है, खिलवत है और मार्फत है, वो परम धाम है कि नहीं? तो जहां परम धाम है वहां पर सब सुख है कि नहीं? अब दुखी हम जानबूझ के हैं कि राज्य में दुखी कर रहे हैं? राज्य दुखी कर रहे हैं, बहुत ठीक है। हम राज्य को दिल में न बैठाए और दुखी हमें राज्य में कर रहे हैं। जीव कभी इसलिए नहीं वो सुखी हो सकते क्योंकि उनके दिल में न वाहिदत है, न खिलवत है, न मार्फत है, इसलिए वो सुखी नहीं। क्योंकि उनका अंकुर कहाँ का है? आदि नारायण का है। और दिल में यदि हनुमान जी को बिठाएंगे या आदि नारायण को बिठाएंगे या राम भगवान को बिठाएंगे तो वो क्या देने वाले थे? लोग ही दुख के देने वाले थे। इसलिए आज दिन तक जीव कभी भी सुखी हुआ नहीं, कर्मों के अधीन चला। और स्वामी जी कहते हैं कि सुंदर शाह जी, आपके अंदर परम धाम की आत्मा नहीं है, तो ये बताइए जो ज्ञान आज दिन तक संसार के किसी हम राज्य को दिल में न बैठाए और दुखी हमें राज्य में कर रहे हैं। जीव कभी इसलिए नहीं वो सुखी हो सकते क्योंकि उनके दिल में न वाहिदत है, न खिलवत है, न मार्फत है, इसलिए वो सुखी नहीं। क्योंकि उनका अंकुर कहाँ का है? आदि नारायण का है। और दिल में यदि हनुमान जी को बिठाएंगे या आदि नारायण को बिठाएंगे या राम भगवान को बिठाएंगे तो वो क्या देने वाले थे? लोग ही दुख के देने वाले थे। इसलिए आज दिन तक जीव कभी भी सुखी हुआ नहीं, कर्मों के अधीन चला। और स्वामी जी कहते हैं कि सुंदर शाह जी, आपके अंदर परम धाम की आत्मा नहीं है, तो ये बताइए जो ज्ञान आज दिन तक संसार के किसी ग्रंथ किसी ने भी आपके वर्णन नहीं किया, और वो ज्ञान जो अक्षर को भी पता नहीं कि अक्षरातीत के माहौल में लीला कौन सी इश्क की है, तो जो अक्षर को शुद्ध नहीं है इसलिए वो ज्ञान कभी भी आज दिन तक दुनिया में उतरा नहीं है, क्योंकि उनके ही हुक्म से तो खेल बनना है। तो जब उनके बनाए हुए संसार के अंदर ये सुख आज दिन तक देवी देव सबको किसी को नहीं मिला, तो हम देवी देवतों के बराबर तो नहीं ना। जीव बनवाओ, जीव बन के तो हम तो पता नहीं अरबों खरबों के हिस्से में भी आदि नयन ब्रह्मा विष्णु महेश के बनाए हुए जीवों में से नहीं बराबर। तो जो ज्ञान उनको नहीं है वो ज्ञान कभी हमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो फिर तुम्हें ये कैसे पता चल गया कि श्री राज श्री ठकरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान? फिर क्या कहना चाहिए? जीव है क्या आत्मा है? अब समझ आई? क्योंकि हम जीव कब बन सकते हैं? जब दुख घेरे में आया, जिन्ना जिन्ना राज्य का पाठ कर ले, सवेरे उठ के हरी कर ले, भोग भी हुआ नहीं, उन्होंने तन मर दे। वो जो कुछ हम कर रहे हैं शरीर से कर रहे हैं, वो जो कुछ हम कर रहे हैं ना, सवेरे उठते हैं, आरती उतार रहे हैं, भोग लगवा रहे हैं, वो किससे कर रहे हैं? शरीर से कर रहे हैं। चित्रण करके किसने मदद किया? अब यहां जितने बैठ के राजी का दरबार है, बोलो चित्रण करके कौन आरती करता है? हाथ खड़ा करने में कोई बात नहीं। चित्रण करके कौन आरती उतारता है? आरती उतारता है तो बोलो कहाँ आरती उतारते हो? परम धाम में सारे में
अक्षरग्रहण के पास खड़े होते सारे परम धाम की आरती उतर देते। परम धाम में किस जगह आरती उतारते हो चित्रण करके? बोलो। राज्य में रसोई कहाँ थे? उठाना कहाँ है? आरती कहाँ उतार दी? 5 मिनट उठ के कहाँ आते हैं? तब तीसरी घूम के आते हैं। उठापन वहां होता है, आरती वहां उतार दी, भोग नहीं वहां गिराना, भोग आके तीसरी घूम। अब समय तो आ गई, क्या जिस समय हम ये करते हैं क्या वाकई हमारा ध्यान कर जाता है? तो जब ये बताया क्यों सुंदर था कि हम यदि जीवन है सारे यहां पर, तो जो सुख आए दिन तक ग्रंथ प्रमाण देते हैं। लक्ष्मी जी ने 7 कलशान तपस्या कल ये भी पूछा कि आप मेरे पति भी हैं, मेरे भगवान भी हैं, इतना बता दो आप ध्यान किसका धरते? मैं और पूछना कुछ नहीं चाहती कि कैसे धरते हो, तो मैं अपने आप कर लूंगी। तो सुंदरता यदि जो सृष्टि के नाथ हैं वो लक्ष्मी अपनी पत्नी को भी भक्त को इतना नहीं बता सकते कि मैं योग माया के सबल पूर्ण का ध्यान करता हूं, तो अक्षरातीत का ध्यान तुम कैसे धरते हो? अब बताओ, जो तुम धरते हो तो तुम निश्चय करके साथी हो, और फिर जिसने ये सब कुछ ला के दिया है वो मेरा ठाकुर है, अक्षरातीत है। अब ये है वो परम धाम के साधनों की बातें, जिसको हमने केवल आत्मा के लिए प्रयोग करना है। जब आत्म बल पकड़ेगी, ध्यान दो, जब आत्म बल पकड़ेगी हमारा, तो हर वक्त किसके याद में लगेगी? वो तो बोलो, राज्य और श्यामा जी को। तो दिल में ध्यान दो। अब यदि हकीकत में आत्म को जगाना है, शरीर से संसार में सुखी रहना है, तो क्या करना है? दिल में राज्य और श्यामा जी को बिठा लो, शरीर से शरीर का सम्मान पूरा निपटाओ। शरीर से शरीर से, ठीक, और दिल में राज्य और श्यामा जी। आत्म है तो राज्य श्यामा जी को पुकारेगी। तो जहां आत्म है, राज्य भी आए, श्यामा जी भी आए, दिल अर्श हो गया, सारे सुख दिल में आ जाएंगे कि नहीं? जब दिल में पूर्ण शक्तियों का स्वरूप सुख के देने वाला है, तो शरीर परिवार सुखमय हो जाएगा। जब तक दिल मनों के अर्श होते नहीं, तब तक ब्रह्मांड अखंड होता नहीं। अब ये आत्म के वास्ते हमने श्री राज्य महाराज के मेहर के सागर को पढ़ते पढ़ते साथ अपने हृदय में बसाना है, ताकि हमारे आत्म के अंदर, हृदय के अंदर युगल स्वरूप का स्वरूप आके विराजमान हो। अब वो क्या है? अभियान के साथ सुनना शुरू। शारीरिक दुख जो है ना, उसके लिए यदि समय आ गया, जैसे जैसे दुख कहोगे वैसे वैसी चुपाई आपको वाणी से बता दूंगा। विधि क्या है? हर एक पाठ की ईमान यकीन यदि नहीं तो कुछ भी नहीं। जैसे कि हमने रामायण और भागवत में देखा, राम भगवान के पास जो शस्त्र हैं लोहे की, यहाँ के ही बने हुए हैं, पर जब चिल्ले पर चढ़ाते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं कि नहीं? बोलो, मंत्र पढ़ते हैं। वहां शक्ति मंत्रों की चलती है कि तीर की चलती है? मंत्रों की। अर्जुन जिस समय तीर चलाता था तो पहले मंत्र पढ़ता था, और फिर वो अग्नि चाहता तो अग्नि बाण होता है, जैसा बाण चाहता है वैसे ही बन के ठा 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 होती है। तो अभियान के अब ये जो दवाइयां हैं, यदि आप विधिवत पढ़ोगे तो क्या शरीर का संकट नहीं दूर करेगी? ये किनके मंत्र हैं? अक्षरा लीन की शक्ति के मंत्र हैं, और हमको पता नहीं। समय मिलेगा बता देना, लिस्ट बना लो तब तक कि कैसे कैसे दुख आते हैं। काम बिगड़े सीधे करने के लिए है, आदमी मौत के घाट पर खड़ा है, या हमारे पर ऐसा काल जैसा संकट आ पड़ा है, मेरे से अगर पढ़ने की जरूरत नहीं, उसके लिए अलग
कोई घर में ऐसा है जिसके लिए आपने कुछ करना है, उसके लिए चुपैया कर लेते। उन चुपैयों को विधिवत आज नोट कर लो, सूर्य ना निकलने देना, 40 दिन का केवल पाठ करना है, ज्यादा नहीं। 3 बजे उठ जाओ, नहा धो, और फिर घर में जहां सेवा पूजा है एक जल की कटोरी रख लो। जैसा आपको रोग होगा वो लिस्ट तैयार कर लो, शनिवार को आखिरी दिन यही बता देंगे। वो चुपड़ी खुद बैठ के 108 बार 40 दिन तक पढ़ो, माथा टेको, और जल की कटोरी जिसको तकलीफ है, जैसा रोग है उसको पिला दो। 40 दिन के बाद बात करना। बस। और जो जिन्होंने आजमा रखा है वो कहने के लोग नहीं, क्योंकि हम खुद आजमाएं तो हमें पता चलेगा ना कि किस चीज के लिए हमको क्या करना चाहिए। ये मेहर सागर श्री राजी महाराज का स्वरूप है, जिसको हमने अपनी आत्मा में बिठाना है। और जब उनका स्वरूप बैठेगा तो बोलो श्यामा जी का स्वरूप आ जाएगा कि नहीं। अब उनको पहले समझ लो कि उनके एक स्वरूप को हृदय में बिठा लेने से क्या कुछ हमारे हृदय में आ जाएगा। साथ साथ ये सवेरे कब पढ़ना है, यदि उठो सवेरे तक नहा दो, जब घर में खटपटना, बच्चे न उठे, क्योंकि पाठ के काम छिप के साहब पाठ तो कर दिया, छिप के साहब कीजिए याद, और खासन खास बस इतना कष्ट करना पड़ेगा। और होता क्या है, केवल दरिद्रता में पड़े होते हैं। केवल रजाई को पता है, कई रजाई तो बहुत अच्छी है, नाश का तक है वो। सवेरे उठो 2 दिन तकलीफ महसूस कुछ भी नहीं, हर एक के घरों में आज गर्म पानी करने के साधन है। कहा उठते हैं कोई नहीं उठते, उठना रजाई को टांग मारो, थक के वहां पर उठ के दारू उठ गए। अभी 15 मिनट है, कोई नहीं उठ रही, एकदम उठा के तो फेंक दो, उठ के खड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन शरीर खटेगा नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, पढ़े लिखे हो सब लोग, स्वास्थ्य देता है, शारीरिक शक्ति देता है, मानसिक शक्ति आती है, आत्मिक शक्ति आती है। प्रयोग करो। आजकल के फैशनों में ना लो, रात को 1 बजे सोना फैशन है। अरे भाई उनको मिलना है, उठ गए होंगे कभी 8:30 बजे अभी नहीं उठे होंगे, क्योंकि वो तो 9 बजे से पहले आज फैशन है। जो पहले उठ जाए ना वो बैकवर्ड क्लास है, और फॉरवर्ड क्लास वाले वो है। क्षमा करना, शास्त्रों को पढ़ो, क्या लिखा है कि जो सूर्य की किरणों में उठता है उसकी बुद्धि का सूर्य नाश करता है। अब तो कहीं लो, उदय सूरज देख के लेत अंधेरी घेर, जीव पशु पक्षी आदमी सब फिरे गही के सूर्य की किरणें सबकी बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करते। ब्रह्म में आगे ऋषि मुनि, ब्रह्म में आगे ऋषि मुनि और बुजुर्ग लोग मूर्ख नहीं थे, हम वो लोग मूर्ख हो। ब्रह्म मुहूर्त जिसने हाथ से घुमाया सारा ही नाश कर दिया। कई बार घर में कहते हैं अब आपने कौन सा कहीं जाना है, 4 बजे उठ के बैठ जाते हैं। इनको क्या सुनना है, क्यों उठ जाते हैं, क्यों उठ जाते हैं? तकलीफ नहीं है, कुछ मिलता है। और कोई लेने वाला हो ना, उठो करके देखो, 40 दिन ये भी करके देख लो। सूर्य की किरण देखना, उठना, कभी चित्र नहीं लगेगी, कभी पाठ में दिल नहीं लगेगा, क्योंकि सूर्य के उससे हमारे 12 राशियां जो ग्रह से शरीर बनता है,
उससे काम करते हैं। सारे ग्रह किसके द्वारा कहते हैं? सूर्य के। इसलिए उसकी किरणें जब पड़ेगी, भाव यत्न कर लेना, आपका ब्रह्म में ध्यान में कभी भी आ सकती नहीं, कितनी आपकी लग सकती नहीं और स्वतः कभी कर सकती नहीं। आओ अब इस मेरे सागर को नहीं लेना, लेकिन किस तरह से समझ के लिए मेरे सागर क्या है। किसी सागर के साथ ये नहीं लिखा हुआ और सागर जो इलम का, मूल सागर के साथ लिखा है कहीं और सागर जो मूल का ना, सात सागर लिख दिए ना। अब क्या कहते हैं? और सागर तुम